ये है वक्त मीडिया। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज से। मैंने पिछले वर्ष भी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एक मुशायरे का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हम नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज की कुछ प्रतिभाओं का भी सम्मान करते हैं। इस वर्ष 9 नवंबर को ना करके हमने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने इस बार भी 20 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे बड़े भाई राजेश कुमार जी, हमेशा की तरह। और मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी शायर लोग आए और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं बिना नाम लिए सबका धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। राजेश भाई जब सामने बैठे होते हैं या पूरे मुशायरे में वो रहते हैं तो मुशायरा तो कामयाब होना ही है। एक बात मैं आपको बता दूं महुआ खेड़ा वालों, ये जो हबीबुर रहमान बबलू साहब हैं आपके सामने, है ना, ये बड़ी मेहनत करते हैं इस मुशायरे के लिए, आपके लिए। और इस बार राजेश भैया कुछ मुशायरों में ऐसा हुआ आखिरी वक्त में कि जो समझ में नहीं आया। बबलू भाई भी परेशान हुए थोड़ा सा, तो मैंने बबलू भाई से कहा अभी थोड़ा सा इसको रोक दो आप आगे, है ना। तो ये समझ लो कि आप मोहन मुंतजिर कब आपको सुनाने आएगा आपको खुद नहीं मालूम है। एक बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रोफेशन में हों, उस प्रोफेशन में रहें, वहां पे बहुत आगे बढ़े, कभी दूसरों के प्रोफेशन में टांग ना अड़ाएं। आपका प्रोफेशन है, ईश्वर करे आप बहुत आगे जाए, बहुत अच्छा जाए, है ना। यही बबलू भाई का काम है। बबलू भाई ने और राजेश भैया ने आज तक कभी किसी दूसरों का हक नहीं मारा। एक बार जोरदार ताली बजाइए इन दोनों शख्सियत के लिए। हर एक देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, मुझे शुरू करना तो मैं शुरू होऊंगा, मेहनत की खाता हूँ साहब, सिर्फ मेहनत की खाता हूँ। बस निवेदन आपसे इतना करना चाहता हूँ, डायस पे जितने शायर बैठे हैं वहां पे सबको अच्छा सुना, है ना। मैंने खालिद सुल्तानपुरी साहब को बहुत दिनों के बाद सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनके स्पेशली प्रशंसक हूँ। बिलाल सहारनपुरी साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, दमदार बनारसी साहब पढ़ के गए, सुल्तान जहां ने पढ़ा, राशिद राहत साहब ने पढ़ा, चांद देवबंदी साहब को मैंने बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, गुलजार जिगर देवबंदी की निजामत। अच्छा बबलू भाई पिछली बार जो नाजिम आए उनसे अच्छी निजामत है ना इनकी। हाँ, तो एक बार जोर ताली बजाइए आप निजामत के लिए भी। भाई साहब उनमें टसन बहुत था और वो चीज हमें पसंद नहीं है, महुआ खेड़े वालों को टसन पसंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। चार मिसरे मैं इससे पहले पढ़ूं, देखो महुआ खेड़ा वालों मैं सुनाऊंगा, है ना। मेरे बहुत मन है आपको सुनाने का, अब आपसे मुलाकात कब हो नहीं मालूम है मुझे, लेकिन निवेदन एक करना चाहता हूँ, आप सब मुझे सुनने आए, इन कवियों को सुनने आए। मैं दो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको सुनने आया था। बबलू भाई आपसे माजर दे चाहता हूँ, एक बबलू भाई को मैं सुनने आया था, एक मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेश कुमार जी को मैं सुनने आया था। मेरा निवेदन ये है कि पता नहीं मैं पढ़ दूंगा, ये सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे, 2 मिनट के लिए माइक पे आ जाओ राजेश भैया, मेरा मन आपको सुनने का है। ये सब लोग एक बार आपको सुन लेंगे, इनका धन्यवाद दे दो जो सब आपको सुनने भी आए हैं। 2 मिनट आप माइक पे आ जाओ, उसके बाद मैं शुरू हो जाऊंगा। ये जनता जो आपकी इतनी चहेती है, आपको इतना मानती है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आप सभी का जो हमारा महुआ खेड़ागंज परिवार है, अच्छा है, नगर पालिका क्षेत्र है, मैं दिल से बताऊं, देखो ये जो मंच सजा है, ये डेट और तिथि, इसे तैयार करने में भाई कोई आम बात नहीं है। सब तैयारी जो लोग लगे हैं उनको पता है कितनी मेहनत से लगे। सही बात है। तो जितने लोग लगे, बहुत सहयोग होता है। परवेज भाई, जब हम लोग मोहन भाई से कहते हैं भाई जी इसमें सहयोग चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कभी गण देखो, चांद भाई पढ़ रहे थे, आवाज नहीं निकल रही, आप समझो ना, कला देखो, कला। सही बात। कई चीजें तो सन्नाटे में ही सुनने में मजा आता है और कई चीजें हो हल्ला होने में मजा आता है। और मैं फैन हूं इस चीज का कि देखो यहाँ पे गंगा जमुना जो तहजीब है, हम हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, ये हमेशा मौका नहीं मिलता। तो एक बार मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 सेकंड तक तालियां आपको बजानी है। किन के लिए? एक उनके लिए जो इस कार्यक्रम को जी जान से सफल बनाने के लिए जुटे थे, एक उनके लिए जो अपनी प्रस्तुति दे करके, हम कितने आजकल ना हंसी कहाँ मिलती है, सही बात, खरीदने से भी नहीं मिलती ना जी, मिलती नहीं। आदमी परिवार साथ है मगर वो उदास है, दिमाग पता नहीं कहाँ है। मैं सच कह रहा हूं आपको, हम भूल चुके हैं ये चीजें, हम फोन में इतने अस्त व्यस्त हो गए हैं। ये फोन है ना, यहाँ पे रामायण भी है, यहाँ पे महाभारत भी है, यहाँ पे शांति भी है। सही बात, सच कह रहा हूं मैं, खुशहाली भूल चुके हैं। यहाँ पे इन लोगों ने हमारा कितना तनाव दूर किया है, अगर आप समझ सकते हैं तो। और
एक मैं चाहता हूं आपके लिए, स्वयं के लिए, कि आपने इतनी देर तक, मैंने इसे अभिषेक को बोला, मैंने कहा भाई तू बैठ यार, तू सुन, होता है जीवन में हार और जीत तो लगी रहती है। जब हमने कहा कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही और वो भी सही, वाह, तो तू हमारा बच्चा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा चुनाव लड़ा, एक गरीब का बेटा, एक अनुसूचित जाति समाज का बेटा काशीपुर जैसे डिग्री कॉलेज में लड़ता है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, ठीक है वो जो भी स्थिति रही है कोई दिक्कत नहीं, मगर उसने प्रयास तो अच्छा करा ना। कहीं ना कहीं आप सबको कल एक पल ऐसा आया लगा कि भाई जीत रहा है, मगर जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि देखिए ये जो वक्त मिला है ये अनमोल वक्त है। डॉक्टर साहब आप बताओ दिन भर कितने पॉजिटिव रहते हो? हर कोई तो पीड़ित ही आता आपके पास, कोई हंसाने वाला आया क्या? ये लोग आए हैं और जो इस में लगे हैं, राठी जी भाई साहब आपका बड़ा सहयोग रहता है। मैं तो दिल से कहता हूं जिन लोगों ने भी आर्थिक रूप से मंत्री जी सहयोग किया है, मैं खुद कर्जदार हूं। मैं किसी लायक बनूंगा तो इनका एक एक ऋण चुकाऊंगा, क्योंकि ये मनोरंजन ऐसे नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं अगर किसी लायक बना तो बबलू भाई तुझे किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, किसी चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ये स्थान है ऐसा कि हम मिलजुल करके निकले, कुंवरपाल जी भाई साहब, और ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें शरीक हुए सभी लोगों का मैं चाहता हूं मन से ना 10 सेकंड तक तालियां बजा के सबका अभिनंदन। 10 सेकंड तक ये उन उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए है। ये तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के एक छोटा सा देवभूमि राज्य उत्तराखंड का निर्माण करा। आज हमारे बच्चे बड़ी आसानी से, मैं कह रहा हूं महुआ खेड़ागंज में कितने बच्चे बिना रिश्वत के मोहन भाई भर्ती हो गए, बिना रिश्वत के। एक एक बच्चा कंपटीशन में 3-3 जगह क्लियर करके लाया है। बिलाल साहब मैं सच कह रहा हूं, पूछ लो आप। अजरुद्दीन है यहाँ पे, एक गौतम कपिल गौतम है, उसके परिवार में 2-3 हो गए। अब देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का कमिटमेंट किया है, जो लायक होगा वो आगे आएगा। बेशक सच्ची बात है। और धामी ने ऐसा करके भी दिखाया। वो कुछ लोगों ने बनाया उनाया, मतलब पैसे लेकर के जो नौकरियां दी उन पे बुलडोजर चलवा दिया। कई मेरे घर आते हैं, मैं कहता हूं यार मैं गरीब आदमी हूं, मुझे बुलडोजर नहीं चलवाना। भैया आप कंपटीशन करो, मेहनत करो, आप आगे आओगे, कोई पीछे नहीं ला सकता। सही बात है। तो मैं सच कह रहा हूं आपको, आप मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। और ये जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है भाई, दलगत राजनीति से हटके हमने सबको यहाँ बुलाया है, सबको बुलाया, सबको सम्मान देने की कोशिश करिए। जो आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं। हमने एक बाजपुर में कार्यक्रम करा, कल एक महुआ खेड़ागंज में भी। आज तो हमारा जो कार्यक्रम है वो है राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड के वीर शहीदों आंदोलनकारियों को एक शाम उनके नाम है। और कल को भी एक हमारा कुंडेश्वरी क्षेत्र में उत्तराखंड का, चूंकि हमारा कल्चरल कुमाऊं और गढ़वाल का जो मिश्रण है, परवेज जी, उसको लेकर के कल शाम को 4 बजे कार्यक्रम है। आप सबको इस मंच के माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूं कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसे भी हमने देखना चाहिए। और वहां पे सैनिक लोग हैं तो सैनिकों को समर्पित है। आज हमारे यहाँ पे श्रोतागण हैं जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो मैं सभी कवियों का दिल की गहराइयों से, मन से, तुरंत साहब बहुत अच्छा लगा, उस दिन भी आपने समा बांधा। और सच बताऊं तो थोड़ा हम लोग राजनीतिक हैं, थोड़ा अजय भट्ट जी को भी समय क्या है कि वो नहीं आ पाए। अब बारात चढ़नी थी, दूल्हा आ नहीं पाया। नहीं, वो आपका प्यार है, आपका नजरिया, आपकी नजर इनायत है। राकेश भैया ये ओम शांति ओम से जुड़े हैं, लहसुन प्याज किसी घर का पानी भी नहीं पीते, और सुबह 4 बजे बाबा की बांसुरी, मतलब हर एक का अपना तरीका है। ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़े हुए, तो वो बार बार टाइम कह रहे हैं। मैं राणा जी भाई सब बाजपुर के बहुत अच्छे कारोबारी हैं, मेरे साथ आए हुए हैं। हमारे छोटे भाई यहाँ पे करमजीत सिंह, उसके बहनोई कनाडा आर्मी में है, वो आए थे। और आप विश्वास कीजिए, जो मेरा चालक है वो भाई साहब कल रात में 3 बजे उन्हें कनाडा की फ्लाइट चढ़ा के आया है, और मेरे साथ पूरे दिन भर जगा हुआ है। और अभी कब सोएगा उसका पता नहीं है, और कल सुबह भी उठना है। मगर क्या है कि हमारा जीवन सामाजिक है, आप सब लोगों के लिए समर्पित है, क्योंकि हमने कहा था हारेंगे तो भी आपके बीच में होंगे और जीतेंगे तो भी आपके बीच में होंगे। हमने ये भी कहा था कि मैं एक माँ का बेटा हूँ, एक बहन का भाई हूँ और एक पिता का पुत्र हूँ। कमलेश भाई, हम लोग ये कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और कोई सच में कोई लालच नहीं, विधायक बनेंगे तो भी आपके बीच में होंगे,
नहीं बनेंगे तो भी आपके बीच में होंगे। आनंद प्रकाश जी, आप सब लोगों का बहुत ऋण है मेरे पे, जगत अंकल, राठी जी, सब लोगों का बहुत ऋण है मेरे पे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके विश्वास पे हमेशा खरा उतरूं और बहुत अच्छे माहौल में इस कवि सम्मेलन को समापन करेंगे। और मोहन भाई के और आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। दिल की गहराइयों से युवा साथी सब आगे आओ, मजा तुम्हारे बिना नहीं है भाई, कुछ नहीं, आओ सब आगे आओ। बहुत अच्छा तुम लोग, तुमने ही तो माहौल बनाया, सब आगे आओ। देखो ये सब चलता रहता है, बच्चे हल्ला मचाते हैं और जब तक हर्षोल्लास नहीं होता ना, हर्षोल्लास का ये भाव नहीं है कि ये बदतमीज है, ये भाव ये है कि ये माहौल बना रहे हैं। बबलू भाई का अपना एक सोचने का तरीका है कि मेरे मेहमानों के सामने वो है, मगर क्या होता है ना कि सुनसान और सन्नाटे वाला कवि सम्मेलन में भी मजा नहीं आता। आप लोग आगे आ जाओ भैया, थोड़ी सी बात मान लो मेरी, आगे आ जाओ। मोहन भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हम सब उनको सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के उन सबका अभिनंदन करेंगे। अपने कवियों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी विधानसभा में आकर के, बाजपुर के इस महुआ खेड़ागंज नगर पालिका की भूमि पे आकर के, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे लोग हैं, उन सबका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, उन सबको आगे बिलाल साहब आपने जो है यहाँ पे अभिभूत किया। मेरी दोनों बहनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरा भाई खालिक भाई मेरा मित्र है, बचपन का दोस्त है, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। आप सबका शुक्रिया योगेश जी, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। कुलवंत भाई धन्यवाद आप सबका। वाह, क्या बात। मैं शफीक खान, महुआ खेड़ा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से वक्त मीडिया के लिए।